ओम शांति। आज हम सुनते हैं मातेश्वरी जी के 17, 52, 58 के महावाक्य। हेडिंग है आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, उनके समान बनती है। मम्मा कहते भगवान के महावाक्य हैं कि मैं बीज रूप हूं और इस क्रिएशन का क्रिएटर हूं। मनुष्य आत्माएं कहती हैं कि हम ज्योति ज्योत में समाते हैं। अब भगवान के कहने और आत्माओं के कहने में फर्क हो गया ना। भगवान कह रहा है मैं क्रिएटर हूं और मनुष्य आत्माएं कह रही हैं ज्योति में समाते हैं हम भी। तो मम्मा कहते जैसे बीज में झाड़ लय होता है, फिर बीज से झाड़ उत्पन्न होता है। होता तो बीज में ही है और उत्पन्न होता है। तो आत्मा स्वयं अपने आप में ज्योति ज्योत में समावे, ये हो नहीं सकता। हम अपना पुराना हिसाब किताब चुकतो कर वापस जा रहे हैं। परमात्मा भी कहते हैं मैं आया हूं फिर से नई दुनिया की स्थापना करने। ये तो प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं ना कि इस दुनिया का विनाश होना है। ये है दुख की आहों की दुनिया। हम जाते हैं सदा सुख की दुनिया में। उसके लिए ही अब पूरा पुरुषार्थ करना है, ज्योति में नहीं समाना है। मम्मा कहते आत्माओं को तो स्टेज पर पाठ बजाने आना ही है, क्योंकि ये रचना अनादि है। भगवान ने सुख की रचना ही रची है, जिसमें दुख का भी नाम ना हो, तब तो सुख की दुनिया कहे ना। अगर जरा सा भी दुख हो तो उसको सुख की दुनिया नहीं कह सकते। जैसे कहते ना अमृत में जरा सा भी जहर मिल जाए तो फिर उसको अमृत नहीं कह सकते। ऐसे ही अगर दुख का अंश भी हो तो उसको सुख नहीं कहेंगे। और आजकल दुनिया में सुख है ही अल्पकाल क्षणभंगुर, तो सिद्ध है कि बाकी सब दुखी हैं। हम अब सदा काल सुख में जाते हैं। अगर अल्प दुख भी वहां हो तो उनको सुख तो नहीं कहेंगे। परमात्मा पिता जैसे अविनाशी है, वैसे क्या है उनकी प्रॉपर्टी भी अविनाशी है। जो कुछ उनसे मिलेगा वो सब क्या है अविनाशी है। उसमें दुख अशांति हो नहीं सकती। अब हम इन सब दुखों से छूटेंगे तब जब पुराना हिसाब किताब चुकतो हो, तब ही सुख की दुनिया में आ सकते हैं। पुराना हिसाब चुकाए बिना आगे की यात्रा नहीं हो सकती है। परमात्मा द्वारा हम जीते जी इस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। दुनिया तो क्या कहती स्वर्ग पधारा, लेकिन मरने के बाद नहीं, हम जीते जी ही क्या कर रहे हैं स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। धर्मराज के पास सजा खाकर हिसाब किताब चुकतो करने से कोई प्रारब्ध नहीं बनती है। जैसे कोई सरकारी नौकरी वाला अगर जेल चला जाए, उसकी नौकरी क्या होती है चली जाती है ना। तो यहाँ भी अगर हमने धर्मराज से सजा खाई तो हमारा पद क्या हो जाएगा भ्रष्ट हो जाएगा। अपने को तो पूरी प्रारब्ध बनानी है। जीते जी सुख लेना है तो जीते जी ही हिसाब किताब भी तो चुकतो करने हैं। सुख कैसे मिलेगा सतयुग में? जीते जी, मरकर नहीं स्वर्ग में जाते, जी कर हम उसमें जिएंगे सतयुग में। तो हिसाब किताब भी कैसे चुकतो करना है? जीते जी। फिर उनके द्वारा प्रारब्ध बनानी है। वो करण करावन हार खुद आकर अपना कर्तव्य करा रहे हैं और कराते हैं किसके द्वारा? हम आत्माओं द्वारा। अब हम जानते हैं कि उनका और हमारा संबंध क्या है। पहले तो संबंध भी नहीं पता था, उसके चरणों की धूल कह रहे थे। अब पता लगा कि हम तो उसके क्या हैं? बच्चे हैं। उसके श्रीमत पर चलेंगे तो वारिस बनेंगे।
मम्मा कहते, जब सभी सहारे टूट जाते हैं तब परमात्मा ही सहायता देने आते हैं। सहायता देने की समर्थी उसी में है, क्योंकि बाकी तो सब खाली हैं, और खाली किसी की क्या सहायता करेगा। एक ही है जो भरपूर है। इस समय सभी सहारे टूटते जा रहे हैं, दुख अशांति बढ़ती जाती है। ना कोई ज्योति ज्योत में समाये है और ना कोई यहाँ सदा सुखी है। परमात्मा के महावाक्य है, मैं आता ही कल्प के अंत में हूं, आकर सारे वृक्ष को नया बनाता हूं, कलम लगाता हूं। अब ये सब बातें बुद्धि में है, तब ही उनका हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, कि नए में जाना है, तभी तो हमें समझ में आया है। बुद्धि में बाबा ने आकर विवेक दिया ना, विजडम दी, हमें समझ में आया, तभी हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जीते जी पुरुषार्थ कर अपनी प्रारब्ध बनानी है। हम जानते हैं हमारी प्रारब्ध कौन सी है और उसके लिए पुरुषार्थ कौन सा है। ये नॉलेज है। बाकी तो सब कहानियां सिर्फ सुनते और सुनाते आए हैं। अभी तक तो कहानियां ही सुनी थी। बायोग्राफी को तो कोई जानते नहीं है। उनके जीवन चरित्र सिर्फ ऐसे ही गाने से कुछ बनता नहीं है। राधे कृष्ण आदि वो सर्वगुण संपन्न आत्माएं हैं, उनके चेहरे सदा मुस्कुराते रहते हैं। अब हम वो संस्कार भर रहे हैं, पुराने हिसाब किताब को चुकतू कर रहे हैं। मम्मा कहते कि दुनिया समझती है कि मनुष्य मरा तो स्वर्गवासी हुआ, और कोई साधु संत मरता है तो कहते हैं ज्योति ज्योत समाया। अब हम जानते हैं कि ये संसार ही तो बहिष्त था, अभी दोजक है अर्थात नरक है। अब फिर भगवान प्रैक्टिकल में वो बहिष्त बना रहे हैं। हम वहां जाने का अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता। बाप और उनके कर्तव्य को भूलने से ही मनुष्य आत्माएं अपने कर्तव्य को भी भूल जाती हैं। बाप को भूल गए, उसका कर्तव्य भूल गए, तो मनुष्य आत्मा हम भी क्या भूल गए कि हम आत्मा हैं, ये भूल ही गए। आत्मा भूल गए तो कर्तव्य भी भूल गए। किसके बच्चे हैं? तो हम आत्माओं को सद्गति देने वाला वही है, क्योंकि परमात्मा तो न्यारी चीज है ना, आत्माओं के साथ उनका ही संबंध है। अब मालूम पड़ता है कि हमारा तो बड़ा गहरा कनेक्शन है। परमात्मा सबसे न्यारा है तो उनके कर्तव्य भी तो क्या होंगे, न्यारे होंगे। दुनिया वाले कहते ना तुम्हारी बातें तो दुनिया से न्यारी हैं। बिल्कुल सही कहते हैं, न्यारी होंगी ना, क्योंकि परमात्मा एक है और वो सारी दुनिया से न्यारा है, तो उसका दिया हुआ ज्ञान भी तो क्या है, सबसे न्यारा होगा। जो मनुष्य आत्मा ना कर सकती है ना कर सकेगी, तब ही उनके कर्तव्य निराले गाए हुए हैं। भगवान के कर्तव्य निराले ही गाए हुए हैं। अच्छा, ओम शांति।